यहाँ पे मैंने लिए आलू। आलूओं को आपने अच्छी तरह छील लेना है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, आलू हमने अच्छे से ब्रीक ब्रीक काट लिए और आलू के ऊपर एक स्टार्च का पानी होता है, आपने इसको अच्छी तरह वॉश करना है। आप ये देख सकते हैं, अगर ये स्टार्च का पानी पकौड़ों के अंदर रहेगा तो बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनेंगे, बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। आपने इनको अच्छी तरह वॉश करना है। यहाँ पे इसमें जाएंगे प्याज। प्याज मैंने लिया 1 कप, ये ऐड करेंगे, ये मैंने ब्रीक काट लिए थे। इसमें ऐड करने वाले 3 से 4 सब्ज मिर्चें से ये ऐड करेंगे, हम लोग ब्रीक काट लिए थे मैंने। प्यालियों को आप अच्छे तरह से साफ किया करें, इसमें यकीनन रिज्क में इजाफा आता है। 1 मिनट। यहाँ पे मेरे पास पुदीने के पत्ते, आपने पुदीने के पत्ते यहाँ पे लेने, ये ऐड करेंगे, ये तकरीबन मेरे पास 2 से 3 टेबल स्पून। और पकौड़ों को चटपटा सॉफ्ट करने के लिए, बिल्कुल मजे मक्खन मलाई जैसा करने के लिए इसमें ऐड करेंगे हम लोग पालक, ये मैंने लिया तकरीबन 3 टेबल स्पून। यहाँ पे कुछ पाउडर मसाले जाएंगे। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च का पाउडर, ये जाएगा 1 टीस्पून। और यहाँ पे हम इसमें ऐड कर रहे हैं 2 टेबल टीस्पून ब्लैक यानी कि आप इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च का पाउडर, ये जाएगा 1 टेबल स्पून। और यहाँ पे हम इसमें ऐड करने वाले हैं धनिया पाउडर। धनिया पाउडर आपने दरदरा से लेना है, ये जाएगा 2 टेबल स्पून भर के। इसमें पकौड़ों का टेस्ट बहुत ही मजे का आता है। यहाँ पे इसमें जाएगा जीरा, साबुत जीरा, ये जाएगा 1 टेबल स्पून। यहाँ पे हम इसमें ऐड करने वाले हैं कुटी हुई लाल मिर्च, ये जाएगा 1 टेबल स्पून। ये सेहत पे बहुत अच्छी लगेगी, खुशबू बहुत ही मजेदार आएगी। और यहाँ पे इसमें जाएगा हाफ टेबल स्पून नमक, अपने टेस्ट के हिसाब से भी आप ऐड कर सकते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप बेसन। इसमें ऐड करने वाले एक बहुत स्पेशल चीज हमारे पास है चावल का आटा, ये है 2 से टेबल स्पून, ये आपने लाजमी ऐड करना है। ये पकौड़ों क्रिस्पी कर देगा, मजेदार सा टेक्सचर फ्लेवर लेके आएगा। इसमें तमाम मिक्सचर को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे इसमें आपने पानी ऐड नहीं करना, क्योंकि आलूओं में पानी होता है, प्याज में पानी होता है। मिक्स कर लेंगे इसको अच्छी तरह। मसाला आप देख सकते हैं मेरा अच्छे से मिक्स हो गया। इसमें आपने पानी ज्यादा ऐड नहीं करना, इसको आपने खुश्की रखना है इस तरह का। यहाँ पे जी हमारे पास पैन में हम डालेंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल जाएगा हाफ कप, क्योंकि हमने पकौड़ों को डीप फ्राई करना है। यहाँ पे ले जी, यहाँ पे ऑयल हमारा अच्छी तरह गर्म हो गया है। यहाँ पे हम लोग डालेंगे इसको पकौड़ों को फ्राई करने के लिए, बिल्कुल ध्यान से, आराम से, ज़्यादा ना बड़े हों ना छोटे हों। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली। दोस्तों इसी के साथ अगर चैनल पे नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ही प्यारा कलर आया हमारे पकोड़ों पे। इसमें हमने जो चावल का आटा ऐड किया था, मैं आपको बता नहीं सकता कि पकोड़े हमारे कितने क्रिस्पी बने। आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पकोड़े पक के तैयार हो गए हैं, बिल्कुल जैसे हमें फ्राई चाहिए थे हो गए। कलर तो देखिए आप, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कितना ही मजे का आया। इसी पकोड़ों को लेके चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। यहाँ पे हमारे पास खूबसूरत सी प्लेट देख सकते हैं, माशाल्लाह हमारे पकोड़े कितने ही मजे के तैयार हुए हैं। और यहाँ पे आप एक स्पेशल मसाला ऐड इसके ऊपर स्प्रिंकल करना है, यह है चाट मसाला। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो आने तक हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।